अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है और एक ईमेल एड्रेस भी है। आप जैसे चाहें मुझे अपनी स्टोरीज लिखकर वॉइस मैसेज के जरिए मुझे शेयर कर सकते हैं। काफी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि स्टोरी कैसे भेजें, वॉइस मैसेज में भेज दें या लिख के भेज दें। तो आपका जैसे दिल चाहता है आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उस पर नरेट करता हूँ। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरीज बहुत अच्छी होने वाली हैं और आपको डर भी लगेगा, तो बेहतर ये है कि आयतल कुर्सी पढ़ लें, अपने आसपास से सहार बांध लें। क्योंकि सुना है जब हम इन मखलूकात का जिक्र कर रहे होते हैं तो ये बड़ी इंटरेस्ट से हमारे करीब आती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर ना लगे, आयतल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। ये बात तब की है जब हम लोग नए सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हुए। घर अंग्रेजों के दौर के बने हुए थे, यानी कि माइग्रेशन से भी पहले के। जब हम लोग नए नए घर में शिफ्ट हुए मैं बड़ी हैप्पी थी। मेरे 2 बच्चे हैं, तो अपने दोनों बच्चों और शौहर के साथ मैं उस घर में शिफ्ट हुई। ये घर कुछ ऐसी जगह पर थे जहाँ पर आसपास झाड़ियाँ, जंगल, कीचड़, छप्पड़, और रात में वहाँ पर बहुत खौफ आता था। सर्दियों का मौसम था। हम लोग नए जब हम उस घर में शिफ्ट हुए, मुझे उस घर से अजीब सी वाइब्स आ रही थी क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बहुत पुराना था। उनके कमरों से बहुत पुरानी वाइब्स आती थी। हमें नहीं पता था वहाँ हमारे साथ ऐसे मामलात हो जाएंगे जो मैंने जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे। घर में शिफ्ट होने के तकरीबन 1 हफ्ता तो हमारा अच्छा गुजरा, लेकिन 1 हफ्ते बाद हमारे साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई। यहाँ पर बताती चलूँ, मेरे शौहर बहुत ज्यादा हैंडसम है। स्पेशल बताने का मकसद है कुछ एक्स्ट्रा। मैंने शादी के बाद में बहुत फील किया कि मेरे शौहर जब मेरे साथ चल रहे होते हैं तो बहुत लोगों की नजरें इन पे होती है। क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में भी साथ थे तो मैंने देखा कि कुछ लड़कियां भी इनके पीछे थी। यार मेरे शौहर मेरे साथ बहुत लॉयल है तो मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है, लेकिन कोई ऐसी मखलूक मेरे शौहर के पीछे लग जाएगी इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। घर शिफ्ट होने के 1 हफ्ते बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज हमारे साथ हुई। हम लोग घर के अंदर सो रहे होते थे अपने कमरे में। हमारे सहन में मैं फील होता था जैसे कोई चल रहा है, क्योंकि सर्दियों की रातें थी, पंखे बंद होते थे और इतना सन्नाटा होता था कि अगर कोई हल्की आवाज में भी कदम ले रहा हो तो हमें उसकी आवाज साफ सुनाई दे। हमारे रूम में विंडो थी, उससे झांक कर बाहर देखते थे तो हमें कोई दिखाई नहीं देता था। शुरू में हमने अपना वहम समझकर इन बातों को इग्नोर कर दिया। अक्सर ऐसा भी होता था कि हमें छत से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई हमारी छत पर भारी पांव से चल रहा है। घर के सहन से सीढ़ियां ऊपर जाती थी, जो मजबूत सीढ़ियां थी। जो ऊपर जाके देखा जाता तो ऊपर कोई दिखाई न देता। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। एक रात मैं और मेरे हस्बैंड अपने बेड में सो रहे थे। रात के एक पहर मुझे अपने कमरे में कुछ आहट सुनाई देती है, जिससे मेरी आंख खुल जाती है। कमरे में चारों तरफ का मंजर देखती हूँ, अंधेरा होता है। बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। मेरे बेड के बिल्कुल पांव की तरफ सामने ड्रेसिंग टेबल थी, इसमें बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। मुझे उसके शीशे में एक औरत दिखाई देती है जो मेरे हस्बैंड के सिरहाने खड़ी होती है और मेरे हस्बैंड को बड़े गौर से देख रही होती है। मेरे हस्बैंड सो रहे होते हैं और मैं क्या बताऊं अदनान भाई कि वो कितनी हसीन थी जिसका कोई जवाब नहीं है। ये एक्टिविटीज हमारे साथ दिन में नहीं होती थी, रात में ही होती थी और एक मखसूस टाइम था। वो हमें तंग भी करना शुरू हो गई। अक्सर रात को हमारे घर की बेल बजती थी और जब जाकर देखते थे तो गली सुनसान पड़ी होती थी, कोई भी दिखाई नहीं देता था। एक बार ऐसे ही मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे। मेरी उस दिन तबीयत बहुत खराब थी। मैंने हस्बैंड से कहा कि आते हुए होटल से कुछ सालन और रोटियां लेते आना। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। वो भी घर पर नहीं आए थे। शाम होने वाली थी। वहां कुछ ही घर थे जो हमारी बैरक्स में थे।
और उन घरों के बच्चे जो वो खेलने के लिए करीबी एक ग्राउंड में गए हुए थे, तो इसीलिए गली की बिल्कुल रौनक खत्म हुई थी। गली सुनसान थी, मैं घर में अकेली थी और मेरे बच्चे भी खेलने गए हुए थे कि फिर से बेल बजती है। मैं उस बेल से डर जाती हूँ क्योंकि वो बेल एक नॉर्मल बेल नहीं थी, वो बिल्कुल वैसी ही बेल थी जो अक्सर पुरस्कार बेल बजा करती थी। मैं बताती चलूं, जो बेल वो देती थी उसके खास अंदाज होता था बेल बजाने का, वही अंदाज में बेल बजती है। मैं थोड़ा दिल ही दिल में घबरा जाती हूँ। फिर मैं इंतजार करती हूँ कि दोबारा बेल बजेगी तो जाकर देखूं। मेरी आदत थी, मैं पहले पूछती थी कौन है, फिर ही दरवाजा खोलती थी। ये मेरी शुरू से ही आदत थी, अपने घर में भी, चाहे क्यों ना मेरे हस्बैंड घर आए हों, फिर भी एक दफा जरूर पूछती थी कि कौन, और सिक्योरिटी पर्पस। मैंने पूछा कौन है। दोबारा जब बेल बजती है तो मैं पूछती हूँ कौन है। आगे से कोई जवाब नहीं आता। मैं फिर से पूछती हूँ कौन है, कोई जवाब नहीं आता। ऐसे में मैं खड़ी हो जाती हूँ। मैं फिर वेट करती हूँ बेल बजने का। ये दोबारा बेल बजेगी तो मैं एकदम से दरवाजा खोल के आज देखूं कौन है। और ऐसे में एकदम से दोबारा बेल बजती है। मैं फौरन से भाग कर जाती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ तो देखती हूँ कि एक औरत थी जो भागती हुई गली के कोने में हमारे उस दीवार के पीछे जहाँ पर घर खत्म हो रहा था वहां फौरन से छुप जाती है। हैरत की बात यह थी कि वहां से उस घर के कोने का जो डिस्टेंस था वो बहुत ज्यादा था। इतना टाइम मैंने नहीं लगाया दरवाजा खोलने में कि जितने टाइम में वो रास्ता तय करके गली के कोने में जाके छुप गई। ये मेरे लिए हैरान कुन बात थी। अभी मैंने उस कड़ी को उस शीशे में देखने वाली औरत से नहीं जोड़ा था। इस सीन को मैं अलग ही समझ रही थी, पर दोनों ही सीन बहुत ही अजीब थे। मैं बताती चलूं, हमारे पास गाड़ी थी, पुरानी मेहरान। हम उसे तब यूज करते थे जब हमने या तो मेरे मैके जाना होता था या हमने कहीं घूमने फिरने जाना होता था। अदरवाइज वो गाड़ी खड़ी रहती थी हमारे घर के बाहर। मेरे हस्बैंड का ऑफिस बहुत करीब था, वो पैदल भी चल के जा सकते थे लेकिन वो बाइक पे जाया करते। एक बार मेरे हस्बैंड बाहर अपने किसी दोस्त की दावत में गए हुए थे तो टाइम से वो वापस भी आ गए। उसके दूसरे दिन मुझे मोहल्ले की औरत आगे बोलती है, बाजी कल रात कहाँ गई थी, कहाँ घूमने गई हुई थी। उसका स्टाइल ऐसा था बहुत नॉर्मल। मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं गई। तो कहने लगी रात में भाई के साथ गाड़ी में नहीं बैठ, मैंने तो खुद देखा था आपको, गाड़ी आपके दरवाजे पे रुकी और आप घर में एंटर हुई। भाई ने गाड़ी पार्क की और उसके बाद वो भी अंदर। अच्छा, यहाँ मैंने बात को घुमाया क्योंकि मेरे हस्बैंड पे बात कुछ और ही आ रही थी। अगर मैं इस बात से मुकर जाती तो मोहल्ले के लोग बोलते कि इसका हस्बैंड शायद किसी और लड़की के साथ घर में आया है। हालांकि मुझे यहाँ पे अंदाजा हो चुका था कि मामलात कुछ और है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा कि क्या तुम्हें कभी कुछ फील हुआ है? मैं कुछ दिनों से इस घर में एक्टिविटीज फील कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड की आंखें ऐसी थी जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे, कुछ बताना चाह रहे हैं पर बता नहीं पा रहे। मैंने कहा देखो, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ पे कुछ है, अगर तुम्हें कुछ दिखा है तो मुझे बताओ। मेरे हस्बैंड फिर कहने लगे, उन्होंने अपनी शर्ट उठाई और दिखाया। मेरे हस्बैंड के जिस्म पर नेल के निशान थे। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता ये कहाँ से लगे, लेकिन मैं सोकर उठता हूँ तो ताज़े होते हैं। लेकिन कुछ अरसे से मेरे साथ इस घर में ये मामलात हो रहे हैं, पर मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था कि तुम डर जाओगी। खैर बात मैच हो गई। कुछ था जो हमारे साथ था और हमारे घर में था। सर्दियों की रात थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बहुत तूफानी बारिश, ऊपर से ठंड भी बहुत शदीद हो गई।
اب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ سردیوں کی بارش میں سردی اور بڑھ جاتی ہے۔ ہم اپنے بستروں میں گھسے ہوئے تھے، رات